दोस्तों, आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स के लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ की जा रही है और वो है काली बाइक्रोम 30। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में इस दवा के बारे में ज़रूर से सुना होगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगा हूँ आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स। चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, पोस्ट नेजल ड्रिप हो, क्रॉनिक कफ की समस्या हो, ये दवा बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाने लगी है, क्योंकि बीमारियों के अधिकतर जो लक्षण हैं वो इस दवा के लक्षणों से मैच करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें दे देती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस दवा को डिटेल में समझेंगे कि क्या इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम इस दवा का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन काली बाइक्रोम के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको 5 महत्वपूर्ण सिम्टम्स बताने वाला हूँ इस दवा के बारे में, जो आपको समझना होगा। और इस मेडिसिन को यदि आप समझ जाते हैं तो उसको आपको प्रिस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, काली बाइक्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक डीप एक्ट करती है और ये किन किन रोगों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या में, अस्थमा की कंडीशन में, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, एलर्जिक राइनाइटिस में, गले की जो तकलीफ होती है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों के अनेक समस्याओं में दोस्तों ये उपयोग की जाती है। साथ ही साथ ये किडनी और लिवर की बीमारियों पर भी बहुत अच्छा एक्ट करती है। जैसे कि किडनी में नेफ्राइटिस, यानी कि जो किडनी की बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जब उसका प्रदाह इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो यूरिन से संबंधित तकलीफ़ें जब आपके सामने आती हैं तो इसमें बहुत अच्छा ये काम करती है। और लिवर में ये सिरोसिस ऑफ लिवर बहुत बड़ी एक बीमारी है, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खांसी की समस्याएं बार बार होती हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाभदायक पाया गया है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को परेशान करती है, जो कि ऐसे बच्चे जो कि गोल मटोल टाइप के होते हैं, फैटी टाइप के होते हैं, चबी टाइप के होते हैं। अगर उनमें खांसी की समस्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसमें ये प्रेस्क्राइब की जा सकती है। यहाँ तक कि ऐसे एडल्ट्स में भी जो कि फैटी हैं, फ्लेबी हैं और जिनको हर बार सर्दियों के मौसम में जुकाम, सर्दी जुकाम, खांसी बार बार परेशान करती है, साइनसाइटिस हो जाता है, साइनस के इन्फ्लेमेशन से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, एलर्जिक राइनाइटिस उनको है, बहुत बार छींकें आती हैं, लगातार छींकें आती है, नाक बंद हो जाती है, इसी के कारण उनको सर दर्द होने लगता है। तो ऐसे जो सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूसरा जो सिम्टम्स है वो होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये एक्ट करती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन शरीर के आप जानते ही हैं विभिन्न भागों में पाई जाती है, जैसे कि हमारी आइज़ हो गई, माउथ हो गया, नोज़ हो गया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, लंग्स, हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन दोस्तों पाई जाती है। वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। यहाँ तक कि हमारा जो पेट है, आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये क्या प्रोड्यूस कर देती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ही प्रोड्यूस कर देती है। यानी कि अगर किसी को नोज़ में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर इसने एक्ट किया है, तो नाक में से बहुत ज़्यादा जो डिस्चार्ज निकल रहा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा था, इसे हम दोस्तों कडार कंडीशन बोलते हैं। तो यदि खांसी है तो एक्सपेक्टोरेशन जो निकलेगा, बलगम जो इसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में निकलेगा, वो भी म्यूकस होता है और बहुत डिफ़िकल्टी से निकलता है। लेकिन क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत डिफ़िकल्टी से भी ये निकलता है। तो इस तरह की जो कटारल कंडीशन जो दोस्तों ये प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऐसी कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। इसके जो डिस्चार्ज होते हैं, इसके जो स्राव होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा दोस्तों जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नेज़ल जो डिस्चार्ज होते हैं सर्दी जुकाम में, या नाक की जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा होगा, तो ये होता है एकदम टफ होता है, मुश्किल से निकलने वाला होता है, लसलसा टाइप का होता है, गाढ़ा होता है और रेशेदार होता है, रेशे के रूप में होता है। यानी कि आप अपनी नाक से जब आप ब्लो करते हैं, आप नाक निकालते हैं दोस्तों, ये धागे की तरह काफ़ी लंबे तक ये जाता है। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, एक चिपचिपाहट इसमें होती है, एक लसलसापन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके जो डिस्चार्ज है वो सब जगह ऐसे ही पाए जाते हैं। यदि कफ है, म्यूकस जो बलगम जो चेस्ट से निकलेगा वो भी इसी प्रकार का होगा। इस लक्षण पर हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका जो कीनोट सिम्टम्स है वो ये है कि जो कटार स्टेट है डिस्चार्ज की वो टफ है, स्ट्रेंजी है, विस्कस है,
तो काली बाइक्रोम को हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये जो दवाई है दोस्तों, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। साथ ही साथ इसके जो डिस्चार्ज होते हैं एक विशेष प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि इस तरह के डिस्चार्ज हमें एक और मेडिसिन होम्योपैथिक में हाइड्रेस्टिस, इस मेडिसिन से भी इसके लक्षण मैच करते हैं। उसमें भी देखा जाता है कि लंबे गाढ़े डिस्चार्ज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें जो डिस्चार्ज होते हैं दोस्तों ज़्यादातर पीले कलर के होते हैं, पीले रंग का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन काली बाइक्रोम दोस्तों इसमें है कि आपको जो डिस्चार्ज होते हैं वो थोड़े से वाइटिश कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजी और रेशेदार जो तो होते हैं। दोस्तों कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे वो नया हो, कोई भी पुराना रोग हो, उसमें ये बहुत अच्छा ये काम करती है। और ख़ासकर ये काम करती है ऐसे सब एक्यूट केस में जो बहुत ज़्यादा ना नए हो ना बहुत ज़्यादा पुराने हो। इस कंडीशन में काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। इसका तीसरा जो सिम्टम्स है दोस्तों वो है कि दर्द, यानी काली बाइक्रोम आप उस स्थिति में देंगे जिसमें कि उसका जो दर्द होगा एक विशेष प्रकार का होगा। जैसे कि इसका जो दर्द की जो विशेषता है वो है कि इरेडिक टाइप के पेन होते हैं। इरेडिक का मतलब है कि दर्द जो है वो स्थिर नहीं होता एक जगह। कई बार हमें मरीज बताते हैं, हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, फिर जो है कभी बताएंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है। मतलब इस तरह जो है उसके दर्द की जो है पोजीशन दोस्तों बदलती रहेगी। कभी आँखों में दर्द होगा, कभी गर्दन में दर्द होगा, और जो पेन है वो एक जगह स्थिर नहीं होगा, अपनी जगह को बार बार शिफ्टिंग करता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। उसे हम बोलते हैं दोस्तों इरेडिक पेन। तो उसमें यदि इस तरह का कोई भी बीमारी हो, यदि इरेडिक पेन हो रहा है, जगह बार बार चेंज कर रहा है पेन आपका, उसके साथ में ही दोस्तों यदि ऐसी कंडीशन है तो आप प्रयोग कर सकते हैं काली बाइक्रोम 30। दोस्तों पेशेंट जब आता है, रोगी जब हमारे पास आता है और यदि उसको सर में दर्द हो रहा है तो वो ऐसे करके बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे पर्टिकुलर इस जगह पे दर्द हो रहा है, यानी कि वो अपने पेन को इतना लोकलाइज करके बताता है कि एक पिन पॉइंट यानी कि एक फिंगर टिप से आप उसको पहचान सकते हैं। टिप ऑफ फिंगर से यदि पेन की पहचान हो रही है पर्टिकुलर, वो यहाँ भी हो सकती है, लोकेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन यदि वो बताए कि सर पर्टिकुलर सिर्फ इसी जगह पे हो रहा है, यानी कि एक उंगली रख के यदि वो बताता है उसी जगह यदि उसको पेन हो रहा है, तो दोस्तों काली बाइक्रोम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। दोस्तों जगह का स्पेसिफिक होना और कई बार जगह का शिफ्ट हो जाना, ये सब देखा जाता है हमें पेन की कंडीशन में, ये काली बाइक्रोम की प्रमुखता होती है। दोस्तों इस तरह के पेन को इरेडिक पेन कहते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं अपनी जगह पर। स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, इसका नेचर होता है। टिप ऑफ फिंगर से आप इसको लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। अगले सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो सिम्टम्स है वो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित, यानी कि आपके श्वसन संबंधित तंत्र से संबंधित। दोस्तों ये मेडिसिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो, साइनसाइटिस की समस्या हो, यानी कि हमारे जो साइनसेस होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, नाक के आसपास ये रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जब फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस भर जाता है और वहाँ पर हैवीनेस सी फील होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, पेन होता है, नोज़ के रूट पे यहाँ पर पेन होने लगता है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उसमें क्रॉप यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो कई बार आपने देखा होगा, ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा जो कि बताते हैं कि मम्मी हमारी नाक बंद हो रही है, सांस ठीक से नहीं हम ले पा रहे हैं, और उसमें जो कफ प्रोड्यूस होता है वो बार्किंग टाइप होता है, यानी ऐसा लगेगा कि वो खांस रहा है तो लग रहा है कि भौंक रहा है। ऐसे जैसे कफ प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा ये काम करती है काली बाइक्रोम 30। स्पेशली जब बच्चे गोलमटोल हों, चबी टाइप के हों, और जिनका की जो नेक होता है बहुत शॉर्ट होता है, एकदम बिल्कुल धसा हुआ रहेगा गर्दन में, इस तरह काली बाइक्रोम दोस्तों ऐसे बच्चों की क्रूप खांसी में, यानी कि एक प्रकार की ऐसी खांसी जो कि बार्किंग टाइप हो, जिसमें भौंकने जैसे कफ का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये कफ में दी जाती है, और कफ कैसा होता है कि वायलेंट टाइप ऑफ कफ होता है, बहुत तेज टाइप का कफ होता है, रेटलिंग ऑफ म्यूकस होती है, चेस्ट में घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। ऐसा हम देखते हैं एंटीम टार्ट मेडिसिन के साथ भी। दोस्तों जब वो खांसते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी के साथ बहुत खांसेंगे, तब जाके थोड़ा सा बलगम बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये कफ जो है बहुत स्ट्रेंची होता है, विस्कस होता है, और थ्रेड के रूप में दिखाई देता है, यानी धागे के रूप में दोस्तों आप इसको खींच सकते हैं। इस तरह का यदि कफ आता है किसी भी बीमारी में, ऐसा कफ यदि निकलता है तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं काली बाइक्रोम 30 का। ऐसा साइनसाइटिस में हो सकता है, जब आपकी नाक बंद होती है, गले की कोई तकलीफ हो तब हो सकता है ये।
जब आपकी नाक बंद होती है, सांस आप अच्छे से नहीं ले पाते हैं, मुंह से आपको सांस लेना पड़ती है, तो कई बार दोस्तों बच्चों के नेज़ल पॉलिप के केस में भी ये बहुत उपयोगी पाई जाती है। उसमें उनको नाक में ब्लॉक हो जाता है नेज़ल पॉलिप की वजह से, ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तब काली बाइक्रोम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी बीमारियों में उपयोगी दवाई ये है। इसका इस्तेमाल करिए, लक्षणों के आधार पर करिए और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। दोस्तों अब हम आते हैं इसके 5वें सिम्टम्स की ओर, और 5वां जो सिम्टम्स है वो है हेडेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइनसाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जब ये साइनस की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को दोस्तों अक्सर सर में दर्द हो जाता है, और इसका जो सर दर्द होता है उसका एक विशेष प्रकार भी होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, पेशेंट को लगातार सर में भारीपन लगता है और उसको ऐसा लगता है कि यदि वो आगे की तरफ झुकेगा तो उसका सर का दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह का जो सर दर्द है, जो कि पीछे से ऑक्सीपिट रीजन से शुरू होते हुए और आगे की तरफ ही आता है और आंखों के पास आके यहाँ पर रूट ऑफ नोज में सेटल हो जाता है, तो इस तरह के हेडेक में काली बाइक्रोम की विशेषता पाई जाती है और इस तरह के हेडेक को बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये होती है। साथ ही साथ पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विज़न हो जाता है, यानी कि उसको देखने में धुंधलापन सा नज़र आता है। तो दोस्तों ये जो 5 सिम्टम्स हैं ये बहुत ही उपयोगी है इसके लिए। और वैसे तो देखा जाए इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यदि हम इन 5 लक्षणों को यदि याद कर लें और इसके आधार पर यदि इस दवा का चयन करें तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आई होप कि काली बाइक्रोम के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अब ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को जरूर से प्रेस कर दें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी डिसीज रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इसी की वजह से मिलेंगे। एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और जो है कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप अपनी समस्या को मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे सोल्यूशन पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि होम्योपैथी जो पद्धति है वो पॉपुलर हो, क्योंकि इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति है कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक तो साइड इफ़ेक्ट से दूर रहेंगे दोस्तों, और बेसिकली ये बहुत ही इकोनॉमिक है। कोई बर्डन आपके लिए जो है इकोनॉमिक नहीं आएगा और कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगा, और आप अपना खुद भी सॉल्यूशन छोटी मोटी समस्याओं के लिए इससे देख सकते हैं दोस्तों। इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।